नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लगे बड़े झटके पर सुलगाएंगे। दिल्ली मेयर चुनाव से पहले केजरीवाल को ऐसा झटका लगा है कि आम आदमी पार्टी में हाहाकार मच गया है। केजरीवाल के पैरों तले जमीन खिसक गई है और फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल को हार का डर सताने लगा है, क्योंकि 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव से पहले आपकी महिला पार्षद सुनीता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जहां एक तरफ एमसीडी मेयर चुनाव के लिए केजरीवाल जोर शोर से तैयारी में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप में अपने ही नेता केजरीवाल के साथ बड़ा खेल करते नजर आ रहे हैं। मेयर चुनाव से पहले केजरीवाल को लगे इस झटके पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्यों महिला पार्षद ने थामा बीजेपी का हाथ? क्या एमसीडी में बनेगा आपका मेयर? क्या चुनाव से पहले बीजेपी करेगी बड़ा खेल? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि 26 अप्रैल को दिल्ली में मेयर का चुनाव होना है। उससे पहले ही आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सुनीता द्वारका सी वार्ड 130 से आम आदमी की पार्षद थी। वहीं कुछ ही समय में होने वाले मेयर चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी जोर शोर से तैयारियां कर रही है। एमसीडी चुनाव में अच्छी संख्या में जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव भी जीतने को लेकर खूब जश्न मनाया था और अब महिला पार्षद के इस कदम के बाद केजरीवाल की बोलती बंद हो गई है। पार्टी में कोहराम मचा हुआ है। सबसे पहले दिल्ली में एमसीडी के आंकड़ों का खेल समझ लेते हैं। हाल में दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 250 सीटों में से बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल करने में सफलता हासिल की थी। कांग्रेस के 9 पार्षद चुनाव जीतकर एमसीडी में पहुंचे थे। 3 निर्दलीय पार्षद भी चुनाव जीतने में सफल हुए थे। इसमें 2 निर्दलीय और अब एक आप पार्षद मेयर चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। इसी बीच आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका ये भी लगा कि कुछ ही दिनों पहले करीब 100 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब एक बार फिर मेयर चुनाव से पहले आप पार्षद सुनीता बीजेपी में शामिल हो गई, जो आपके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 3 पार्षदों का एमसीडी चुनाव के बाद बीजेपी का दामन थामने के बाद अब पार्टी की निगम में पार्षदों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है और आपका आंकड़ा घट गया है। ऐसे में केजरीवाल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव होना है और अभी तो आम आदमी पार्टी को ये पहला नुकसान हुआ है। आगे भी अब कई झटके लगने का डर केजरीवाल को सताने लगा है, क्योंकि मेयर चुनाव से पहले एक महिला पार्षद तो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब आगे ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव के ही दिन क्रॉस वोटिंग हो जाए और केजरीवाल को चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हार का सामना करना पड़े, क्योंकि एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद से ही दिल्ली नगर निगम के मेयर को लेकर आप और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई थी। क्योंकि हाल में एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद से ही दिल्ली नगर निगम के मेयर को लेकर आप और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई थी। हाल में दिल्ली नगर निगम ने चुनाव कराने के 3 असफल प्रयासों के बाद 22 फरवरी 2023 को अपना मेयर चुना था, जिसमें शैली ओबरॉय मेयर चुनी गई। आम आदमी पार्टी की शैली ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हरा दिया था, जिसमें आप में जश्न का माहौल बन गया। इसके बाद डिप्टी मेयर के रूप में आपके आले मोहम्मद इकबाल को चुना गया। ऐसे में दोनों का ही कार्यकाल 31 मई 2023 को समाप्त भी हो गया, जिसके बाद नए मेयर चुनाव को लेकर एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान मच गया। हर बार मेयर का कार्यकाल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगली 31 मार्च तक का होता है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले निगम के सत्र में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति का चुनाव किया जाता है। इसी वजह से शैली ओबरॉय केवल 38 दिन ही मेयर रहीं। इसके पीछे की वजह देरी से एमसीडी चुनाव का होना और फिर सदन की बैठक 3 बार हंगामे की वजह से मेयर का चुनाव स्थगित होना है। और इस बार जो हंगामा मेयर चुनाव को लेकर देखा गया, उसमें दिल्ली नगर निगम को अपनी पार्टी का मेयर देने के लिए कैसे आप और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ था, इसकी भी आपको पूरी कहानी बताते हैं। हाल ही में दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
इस मुद्दे पर ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि मानो वो सदन नहीं लड़ाई का अखाड़ा हो। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की, हाथापाई होने लगी। आपके पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षद कुर्सी उठाकर पटकते दिखाई दिए, कुछ धक्का लगने से नीचे गिर गए, कुछ चोटें भी आईं। सदन में खड़े होकर जितनी बदसलूकी की जा सकती थी, आपके नेताओं ने वो सब किया। और ये तमाशा हुआ इसीलिए था क्योंकि एलजी ने मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। इससे पहले आपने मुकेश गोयल के नाम का प्रस्ताव रखा था। सत्या के नाम पर आपने आपत्ति जताई। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर सत्या ने जैसे ही एलजी के मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलानी शुरू की तो आपने विरोध और नारेबाजी शुरू कर दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार यह आरोप लगा रही थी कि मनोनीत सदस्यों की शपथ पहले नहीं होती है, लेकिन भाजपा परंपरा बदल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को पलटकर बीजेपी की ओर से जवाब मिला कि उन्हें इस मामले की जानकारी है ही नहीं, इसीलिए वो ऐसा हंगामा कर रहे हैं। ऐसे में ये हंगामा चला। फिर अब मेयर चुनाव के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद पर एक बार फिर डॉक्टर शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल मैदान में होंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से मेयर पद के लिए शिखा राय और डिप्टी मेयर पद पर सोनी पांडे टक्कर देंगी। मेयर चुनाव के लिए जिन प्रत्याशियों का नाम दिया गया है, जरा उनके बारे में भी और विस्तार से जानते हैं। शैली ओबरॉय, बात करें शैली ओबरॉय की तो शैली 2013 में एक कार्यकर्ता के रूप में आप में शामिल हुई और 2020 तक पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रहीं। पहली बार पार्षद के रूप में उन्होंने पश्चिमी दिल्ली में भाजपा के गढ़ में जीत दर्ज की। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पूर्व विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और पहली बार पार्षद शैली ने दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रमुख आदेश गुप्ता के गृह क्षेत्र पूर्वी पटेल नगर से चुनाव लड़ा और अपनी प्रतिद्वंदी दीपाली कुमारी को 269 मतों से हराया और अब रेखा गुप्ता को हराकर मेयर चुनी गई थी, जिनके नाम को फिर एक बार दिल्ली के मेयर के रूप में मंजूरी दी गई है। आले मोहम्मद इकबाल, वहीं बात करें आले मोहम्मद इकबाल की तो उन्होंने दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में मटिया महल के वार्ड 46 से पार्षद का चुनाव जीता था। मोहम्मद इकबाल आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल के बेटे हैं। आले 2012 से लगातार पार्षद का चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने 2022 में एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में उन्होंने 134 वोटों से जीत दर्ज की थी और अब इकबाल के नाम को डिप्टी मेयर के लिए मंजूरी मिली है। शिखा राय पेशे से वकील है। वो भाजपा दिल्ली इकाई में मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष के पद के अलावा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। 2013 में कस्तूरबा नगर से और 2020 में ग्रेटर कैलाश से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। 2011 में आतंकवाद एवं कर्फ्यू के बीच लाल चौक श्रीनगर में झंडा फहराकर वो सुर्खियों में आई थी, जिसका नाम अब बीजेपी ने महापौर चुनाव के लिए आगे बढ़ाया है। शिखा राय ग्रेटर कैलाश 1 वार्ड से पार्षद हैं। सोनी पांडे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार वार्ड का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें अब डिप्टी मेयर के लिए भाजपा ने कैंडिडेट बनाया है। अब भले ही आपके पार्षद सुनीता बीजेपी में शामिल हो गई हैं, लेकिन इस बार का मेयर चुनाव काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारनामों तले केजरीवाल भले ही मेयर चुनाव के लिए बहुमत में हैं, लेकिन आखिरी फैसला फिर भी चुनाव के नतीजों के बाद ही आएगा। 2 निर्दलीय और 1 आपकी पार्षद के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब भाजपा के पास आंकड़ा बढ़कर 107 हो गया है और अगर मतदान के समय क्रॉस वोटिंग हो गई और आपके कम से कम 15 पार्षदों ने भी अगर बीजेपी के उम्मीदवार पार्षद को वोट दे दिया तो केजरीवाल के हाथ खाली रह जाएंगे, क्योंकि जीतने के लिए 137 पार्षदों के वोट की जरूरत है और अगर यह आंकड़ा आप हासिल नहीं कर पाई तो जो जश्न एमसीडी चुनाव जीतने के वक्त केजरीवाल ने मनाया था उसे मातम में बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। सुलगता सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। ऐसे ही नए मुद्दे पेश करते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।